यूपी में इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोनों पार्टियां अपने कार्यक्रमों में एकजुटता का संदेश देने से चूक रही हैं। खासतौर से सपा की तरफ से कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देने की बात सामने आई है। यूपी कांग्रेस के होली मिलन समारोह में न्योता मिलने के बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। कांग्रेस के रोजा इफ्तार को लेकर भी अखिलेश का वही रुख रहा। वो रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। जहां इंडी गठबंधन को एक साथ आकर मजबूती का संदेश देना चाहिए, वहीं सपा कांग्रेस की अनदेखी कर यूपी में गठबंधन का मतलब सिर्फ सपा का संदेश दे रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को यूपी में प्रत्याशी तलाशने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। अभी तक अमेठी और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भी स्थिति साफ नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अगर गांधी परिवार इन दोनों सीटों से चुनाव नहीं लड़ता है तो उस स्थिति में पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। सपा ने यूपी में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 17 सीटें दी हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की जो सूची आई है उस लिस्ट में भी कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के हिस्से वाली सीटों पर कमजोर प्रत्याशियों के उतारने से सपा की स्थानीय इकाइयां भी विरोध कर रही हैं। ऐसे में यूपी में गठबंधन सिर्फ सांकेतिक नजर आ रहा है। सपा के रुख से साफ है कि कांग्रेस के साथ उसने ये गठबंधन केवल मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रोके रखने के लिए किया है। उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच है। भाजपा ने अब तक यहां की 90% सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अगले कुछ दिनों में बाकी बची सीटों के लिए भी वो प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल सपा भी प्रत्याशियों की घोषणा में आगे है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर असमंजस की स्थिति में है। जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं होने से चुनाव की इस रेस में कांग्रेस और पिछड़ती जा रही है।